दोस्तों, मानव जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। हमारे ग्रंथों और संतों ने इसके कई उपाय बताए हैं। उन सभी युक्तियों को निष्काम भाव से अपनाकर, मतलब अपने शरीर सुख की कामना को छोड़कर केवल प्रभु प्राप्ति की इच्छा को मन में रखते हुए जीवन को जिए, तो वह इस मानव जन्म को सफल बना सकता है। संतों ने धर्म के 10 गुण बतलाए हैं। जो मनुष्य उन 10 गुणों को धारण कर लेता है, वह माया के बंधन से छूट प्रभु को पा सकता है। तो चलिए उन 10 गुणों की बात करते हैं। सबसे पहला गुण वो है किसी प्रकार का संकट आने पर या कोई इच्छा पूरी ना होने पर अपने धैर्य को ना छोड़ना। मतलब मुसीबत में भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे किसी को कोई नुकसान हो। ऐसे ही इच्छा के विरुद्ध कोई चीज मिलने पर उसे प्रभु का प्रसाद मानकर अपना लेना और मन से दुखी ना होना। दूसरा गुण है अपने साथ बुराई करने वाले को सजा देने दिलाने की पूरी शक्ति होने के बावजूद भी उसे दंड देने की भावना मन में भी न लाना, और उस अपराध करने वाले मानव के द्वारा दिए दुख को अपना प्रारब्ध मानकर काट लेना और उस अपराधी को क्षमा कर देना। तीसरा गुण है अपने मन को वश में करना। प्रभु ने भी मन की गति को रोकना एक कठिन कार्य बतलाया है, पर साथ में ये भी कहा है कि ये असंभव नहीं है। इसे वैराग्य और अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। चौथा लक्षण है मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार की चोरी ना करना। शरीर के द्वारा की चोरी को तो हम ठीक से समझते हैं, पर मन और वाणी की चोरी का अर्थ है भीतर से किसी के बारे में कुछ और सोचना और वाणी से कुछ और कहना। इस अपराध से प्रभु की ओर चलने वाला भक्त हमेशा बचने का प्रयत्न करता है। पांचवा गुण है भीतर और बाहर की शुद्धता। बाहर की शुद्धता का अर्थ है शरीर की पवित्रता। शुद्ध अन्न और स्नान आदि के द्वारा शरीर को पवित्र रखना ही बाहर की पवित्रता है। भीतर की पवित्रता का मतलब है छल कपट, राग द्वेष और वैर अभिमान से दूर रहना। छठा लक्षण है अपनी इंद्रियों को रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के होने वाले सुख के अनुसार ना चलाकर धर्म के अनुसार चलाना। सातवां गुण है श्रेष्ठ बुद्धि, जो ग्रंथों को पढ़कर और संतों की वाणी सुनकर ज्ञान प्राप्त करती है और उत्तम बनती है। आठवां गुण है अध्यात्म विद्या, जिसको प्रभु ने अपना स्वरूप बताया है और जो मनुष्य को अविद्या से निकालकर प्रभु की ओर ले चलती है। नौवां लक्षण है सच्चे और मीठे बोल बोलना। मन और बुद्धि से जैसा सोचा हो वैसा ही मीठे शब्दों से कह देना और ध्यान रखना कि इससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। सत्य वही है जो ठीक हो, प्रिय हो, छल रहित हो और किसी को दुख पहुंचाने वाला ना हो। 10वां लक्षण है अपनी बुराई करने वाले के प्रति मन में किसी प्रकार का क्रोध ना करना। अक्रोध और क्षमा में यही अंतर है कि अक्रोध से कोई क्रिया नहीं होती। मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वह सब सह लेता है, मन में कोई विकार पैदा नहीं होने देता। पर इससे हमारी बुराई करने वाले का अपराध क्षमा नहीं होता। उसका फल उस ईश्वर के द्वारा किसी न किसी रूप में उसको जरूर मिलता है, पर क्षमा करने से उसका अपराध भी क्षमा हो जाता है। ये सभी गुण यदि कोई प्रभु की ओर ना चलने वाला मनुष्य सुनेगा तो उसे जरूर कठिन लगेंगे, पर यदि कोई मनुष्य मन, कर्म, वचन से प्रभु की शरण में चला जाएगा तो ये सभी लक्षण खुद ही उसके स्वभाव में प्रकट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ग्रंथों को ठीक से पढ़िए, संतों की वाणी को ठीक से सुनिए और मनन करिए, तभी हमें वो शरणागति का रहस्य ठीक से समझ में आएगा। और जब वो हमें समझ आ गया तो उस मार्ग पर चलकर हम इस भव सागर से पार निकल जाएंगे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।